नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार में उठा सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू और आरजेडी नेताओं की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ विवादित बयान दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री को हाथी बताते हुए कहा, उनका अपमान करने वाले उस कुत्ते के समान हैं जो चलते हुए हाथी पर भौंकते रहते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग बाबा पर भौंक रहे हैं भौंकते रहें, बाबा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बिहार में जुर्माना लगा है। दरअसल बाबा जिस गाड़ी में बैठे थे उसे मनोज तिवारी चला रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीछे वाले सीट पर बैठे थे। पटना ट्रैफिक पुलिस को शिकायत मिली कि बाबा और मनोज तिवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसके बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने मामले की जांच की और शिकायत को सही पाया, जिसके बाद अब उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिहार में जातीय जनगणना का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा, नाखून कटवाकर नीतीश कुमार शहीद होना चाहते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ही नहीं चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, क्योंकि महागठबंधन सरकार में इससे नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों को नुकसान होगा। क्या लेना देना भाई सरकार को उससे कि बाबा के कार्यक्रम में कौन क्या खा कर गया, कौन क्या खा कर नहीं गया। भाई हम लोग तो नहीं पूछ रहे ना कि आप लोग अपनी पार्टियों में आप लोग क्या क्या परोस रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्यों आप भाई मीट भात खिलाने के लिए आप बुलाते हैं और लाठियां आप चलाते हैं? क्योंकि इन सब बातों से बिहार का कोई भला होने वाला ही नहीं है जब तक सरकारें ध्यान नहीं देंगी। ये सिर्फ भटकाने की बातें हैं और भटकाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ज्वलंत विषय हैं जिसका जवाब ही सरकार के पास नहीं है। बताइए ना मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या जवाब है बढ़ते अपराध का? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, क्या जवाब है उनके पास? बिहार में गर्मी बढ़ती जा रही है, आए दिन आगजनी की घटनाएं होंगी और अभी शुरुआत है, अभी और होंगी। ये घटनाएं ना हो, स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को क्या निर्देश आपने दिए हैं? बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो। उसका क्या समाधान है सरकार के पास? सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आपके दरवाजे पीट पीट के थक गए, छात्र हों शिक्षक हों, क्या समाधान है? पर इस पे सरकार बात ही नहीं करेगी। सरकार को चिंता है कि भैया बाबा क्या है, बाबा क्या करके गए, बाबा के उस कार्यक्रम में कौन खा के गया, कौन नहीं खा के गया। ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। छपरा के सोनपुर में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बाबा हरिहर नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मंदिर न्याय समिति के सचिव विजय कुमार सिंह ने उन्हें अनुवाद फूलमाला के साथ धार्मिक ग्रंथ देकर सम्मानित किया। इस दौरान आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार में अब एनर्जी नहीं है, उनका जीवन राजनीतिक संन्यास की ओर है। उन्होंने कहा, नीतीश 43 विधायकों के साथ प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। सारण के नए कमिश्नर सर्वनन एम सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर न्याय समिति के सचिव विजय कुमार सिंह ने उन्हें अंग वस्त्र और बाबा हरिहर नाथ का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। इस दौरान कमिश्नर सर्वनन एम ने कहा, इस मंदिर के विकास के लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। उनके साथ सोनपुर के एसडीओ सुनील कुमार और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी हमारे यहाँ सारण के कमिश्नर एन सरवन साहब आए थे, बाबा हरिहरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। सब परिवार आए थे और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा हरिहर का पूजा किए हैं और साथ ही उन्होंने यहाँ के बारे में, बाबा हरिहरनाथ के इतिहास के बारे में, गजेंद्र मोक्ष के बारे में विस्तृत से जानकारी दी और बाबा हरिहरनाथ और सोनपुर क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या हो सकता है ये भी जाने और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस संदर्भ में सीरियसली काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ का विकास हो और मंदिर के लिए और आगे कुछ मील का पत्थर साबित हो। कटिहार समाहरणालय के सभागार में डीएम रवि प्रकाश ने नवनियुक्त अमीनों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पास कराए 43 अमीनों को कटिहार के अलग अलग अंचलों में 15 दिनों के प्रशिक्षण के बाद पदस्थापित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने कहा कि इन नवनियुक्त अमीनों के पदस्थापन के बाद राजस्व और भूमि विवाद संबंधित मामले में कमी आएगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त अमीनों को और उनके कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने की बात कही है। कटिहार जिले में 43 नवनियुक्त अमीनों को जो कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए थे, नियुक्ति पत्र वितरण कराया गया है।
यहाँ इनका 15 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाएगा। उसके बाद इन्हें अलग अलग अंचलों में पदस्थापित किया जाएगा। इनके पदस्थापन से जो भी राजस्व की जहाँ भी अमीन की आवश्यकता होती थी, जो पहले से काफ़ी रिक्तियाँ थी, उन रिक्तियों में कमी आएगी और राजस्व संबंधी जो भूमि विवाद हों, चाहे जनरल पैमाइश की का जो काम होता है उसमें तेजी आएगी। कितने नियुक्ति 43 नियुक्ति पत्र आज वितरित किए गए हैं। छपरा के मझौरा में रेलवे स्टेशन के पास अवैध अतिक्रमण को रेलवे प्रशासन ने हटाया है। रेलवे ने 40 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अपनी जमीन वापस ली। इस दौरान आरपीएफ, जीआरपीएफ और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। आरपीएफ निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने एक सप्ताह पहले भी सभी दुकानदारों को नोटिस दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया। जिन्होंने नहीं हटाया उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई गई है। छपरा के आरडब्ल्यू द्वारा पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि मढ़ौरा स्टेशन के आसपास में रेलवे भूमि पे बहुत सारे लोग अवैध अतिक्रमण कर लिए हैं, जिसका आवंटन है वो भी अधिक कब्जा कर लिए हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि बिना आवंटन के ही वहाँ दुकानों का डाल के रखे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने पहले से उनको इन्फॉर्म किया हुआ था कि आप लोग स्वयं हटा लें या हम लोग खुद उनको हटा देंगे। उसी क्रम में आज आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मढ़ौरा के सहयोग से करीबन 40 दुकानदारों को वहां से हटाया गया। बुलडोजर की सहायता से उनको वहां से रिमूव किया गया। बाकी उनको बोल दिया गया कि अगर फिर से वो लोग वहां कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ रेल अधिनियम तहत कार्रवाई की जाएगी। छपरा में वट अमावस्या का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की। बता दें, इस पूजा को लेकर ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के ही दिन सावित्री ने यमराज से अपनी पति की जान बचाई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर वर्ष के अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा करती हैं। कि पति के प्राण रक्षा के लिए व्रत किया जाता है। जो पति को प्राण की रक्षा हो, ये व्रत स्त्रियां इसलिए करती हैं पति की आयु लंबी करने के लिए। इसका उद्देश्य यही है। कटिहार जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ वट अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही है। जिले में वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें, इस पूजा में सुहागिन महिलाएं बरगद की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती है और फिर पेड़ के चारों ओर मंगल धागा यानी कि कलावा बांधती है। वहीं इस पूजा को लेकर ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के ही दिन सावित्री ने यमराज से अपनी पति की जान बचाई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए हर वर्ष के अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा रखती है। ऐसे सभी का आस्था है इसमें, इसलिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। कितने सालों से आप कर रही हैं? 9 साल से। 9 साल से रेगुलर कर रहे हैं जी। कहाँ घर है आपका? मिर्चेवाड़ी, संत कॉलोनी, क्या नाम है? रूपम कुमारी। सभी सुहागन स्त्रियां यह व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर की सुख समृद्धि, घर की सुख समृद्धि के, अपने पति की अच्छे। आप कितने सालों से कर रहे होंगे? मैं 5 साल से कर रही हूँ। कैसे ये आइडिया आया करने का? क्योंकि हमारे ये पूर्वजों के तरफ से ये चलती आ रही परंपरा सभी घर में करती हैं, सभी महिलाएं करती हैं, तो मैं भी करती हूँ। क्या नाम है? पूजा। कहाँ से आए हैं? संत मिर्चेवाड़ी। खबर छपरा के मढ़ौरा से है, जहां गौरा ओपी थाना क्षेत्र के गांव नरहरपुर में 5 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर ने लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सुबह जब घर वाले जागे तो उन्होंने देखा कि घर के सारे दरवाजे के ताले टूटे पड़े थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को 3 लावारिस बैग मिली है। बैग के अंदर से 26 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसी के साथ बिहार की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।